अब एक रोचक खबर है, आप आए दिन देखते होंगे कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब गोरखपुर जाते हैं या कोई कार्यक्रम होता है तो वहाँ के सांसद मुख्यमंत्री के सामने मंच पर कुछ फिल्मी कार्यक्रम, कुछ हंसी मजाक की चीज़ें, कुछ चुटकुले, माहौल जो है काफ़ी हल्का फुल्का और हंसी ठहाकों का रहता है। वैसे तो मुख्यमंत्री खुद 5 बार गोरखपुर से लगातार सांसद रह चुके हैं, लेकिन जब वो मुख्यमंत्री बने तो उनको यह पद छोड़ना पड़ा। फिर उनकी जगह बीजेपी ने रवि किशन को गोरखपुर से टिकट दिया और वो 2 बार चुनाव जीतकर गोरखपुर के सांसद हैं। ऐसे में रवि किशन को सामने कुछ चुनौतियां आ रही हैं जिनको वो मंच से भी कई बार बोल चुके हैं। लोक गायिका हैं मालिनी अवस्थी। मालिनी अवस्थी पद्म श्री से सम्मानित है। उत्तर प्रदेश में आज की तारीख में वो अकेली आवाज़ हैं जो उत्तर भारतीय लोक संस्कृति में सुनाई पड़ती हैं और कहा जाए परंपरागत शैली को, लोक कला को उन्होंने जीवित रखा है, उसको ताकत प्रदान की है। लेकिन कई बार ऐसी चर्चा आ जाती है कि मालिनी अवस्थी को बीजेपी गोरखपुर से सांसदी का चुनाव लड़ाना चाहती है, जिसकी वजह से रवि किशन घबरा जाते हैं और वो मंच से ही उनके पति जो पूर्व आईएएस अफसर रहे हैं अवनीश अवस्थी, वो गोरखपुर के डीएम भी रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सलाहकार हैं, उनको ज़्यादा गोरखपुर ना आने की सलाह देते हैं। कहते हैं आप लखनऊ के लिए ही ठीक है। हालांकि ये बातें हंसी ठहाकों में ही चलती हैं, लेकिन इतना जरूर है कि रवि किशन गोरखपुर से 2 बार सांसद बन चुके हैं। तीसरी बार अभी चुनाव दूर है, लेकिन उनका टिकट पक्का है या कटेगा, इसको लेकर कोई अभी निश्चित तौर पर कुछ कह नहीं सकता। लेकिन ये चर्चा बार बार आती है कि मालिनी अवस्थी को गोरखपुर से बीजेपी उम्मीदवार बना सकती है। वैसे इसके पहले लोक गायिका के तौर पर उनकी जो ख्याति है उसको सम्मान देने के लिए उच्च सदन में मालिनी अवस्थी को भेजने की चर्चा आई थी, लेकिन राजनीति में समीकरण बदलते रहते हैं। इन दिनों जब दूरदर्शन का स्थापना दिवस समारोह था तो मुख्यमंत्री ने वहां पर मालिनी अवस्थी की काफ़ी तारीफ की। उस मंच पर उन्होंने उनके पति अवनीश अवस्थी को भी बुलाकर सम्मान कराया। तो स्वाभाविक है कि बहुत दिनों से बीजेपी ने लोक कला साहित्य के क्षेत्र में जो लोग काम कर रहे हैं उनको मौका नहीं दिया है। उच्च सदन में महिलाओं की संख्या भी काफ़ी कम है। अभी इसी साल राज्यसभा का और विधान परिषद का दोनों का मौका आ रहा है। गोरखपुर का चुनाव तो दूर है, रवि किशन को अभी ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। मालिनी अवस्थी शायद ही वहाँ चुनाव लड़ने जाएं, लेकिन इतना ज़रूर है कि एक कलाकार के तौर पर उत्तर प्रदेश, पूर्वांचल, उत्तर भारत की लोक संस्कृति को जीवित रखने में जो उनका योगदान है वो बहुत बड़ा है और उसका सम्मान होना अभी बाकी है। अगर बीजेपी और सरकार चाहे तो उनको इस सम्मान से नवाज सकती है। पहले भी बहुत सारे साहित्यकार, कवि, कलाकार विधान परिषद में, राज्यसभा में नामित होते रहे हैं। तो ये बात तो साफ है कि फिलहाल रवि किशन को अभी मालिनी अवस्थी से कोई खतरा नहीं है। ये भी जब बात है कि मालिनी अवस्थी का दावा अभी उच्च सदन के लिए ज़्यादा मजबूत है। उनकी प्रसिद्धि भी है, उनके पति को भी मुख्यमंत्री का भी भरोसा करते हैं और वो सेवानिवृत्त होने के बाद से लगातार सलाहकार के रूप में मुख्यमंत्री के साथ बने हुए हैं। उनका भरोसा एक दिन का नहीं है। गोरखपुर में जब वो डीएम थे तब से वो मुख्यमंत्री की पसंद रहे हैं। ये संयोग है कि योगी आदित्यनाथ आज की तारीख में चीफ मिनिस्टर हैं और अवनीश अवस्थी उनके सलाहकार हैं।
बीजेपी में महिलाओं को 33% आरक्षण देने की बात हो रही है। उसकी शुरुआत वो चाहें तो उत्तर प्रदेश से कर सकते हैं। तो हम उम्मीद करें कि 2026 का जो साल है ये मालिनी अवस्थी को किसी न किसी सदन में जरूर पहुंचाएगा।